बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जी आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन और मटर का सालन। चिकन नहीं, बाकायदा मैंने विंग्स लिए हैं हाफ kg, वो बना रहे हैं। चलिए जी आए आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक पतीली ली है मैंने। एक पतीली में जो है ये 1 कप भर के तेल डाला है। ये देखें जी, तेल को मैंने गरम कर लिया है। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, इसको इस तरह से काट लिया था। इसमें ये डाल देते हैं। प्याज़ों को अच्छे तरीके से हम लाल करेंगे जब तक इसका कलर जो है ना वो गोल्डन नहीं हो जाता, तब तक इसको ब्राउन कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारे प्याज हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं। ये देखें इतना खूबसूरत सा कलर आ गया है प्याजों का। ये देखें जी, ये हाफ kg मैंने विंग्स लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था। चिकन को अच्छे तरीके से थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक इसका थोड़ा कलर जो है ना गोल्डन नहीं हो जाता। ये देखें जी, चिकन का जो है ना कलर अच्छा सा आ गया। अब इसमें मैंने 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ वो डाल दिया। लहसुन अदरक को भी अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे। ये देखें जी, लहसुन अदरक डालने के बाद 1 मिनट तक मैंने भुनाई कर ली है। अब इसमें डाल देते हैं मसाले। 1 चम्मच जो है मैंने नमक का डाला, 2 चम्मच में लाल मिर्च के डालूंगी। ये 1 छोटा चम्मच जो है ना हल्दी पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच छोटा जो है ना वो सूखा धनिया पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। हल्का सा पानी का छिट्टा डाला है। इसकी अच्छे तरीके से कर लेते हैं भुनाई। ये देखें जिसकी मैंने भुनाई कर ली है। इसमें मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा टमाटर लिया है, इस तरह बारीक कटा हुआ। इसमें ये डाल देते हैं। इसके ऊपर ढक्कन ढक देते हैं ताकि टमाटर इसमें मैश हो जाए। चलें चेक करते हैं। ये देखें जी, टमाटर इसमें मैश हो गए हैं। एक पाव मटर लिए हैं मैंने, अब इसमें ये डाल देते हैं। मटर डालने के बाद 2-3 मिनट इसकी भुनाई कर लेते हैं। ये देखें जी, मटर डालने के बाद हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। ये तेल ऊपर आ गया है।
اب اس میں 1 کپ پانی ڈال رہی ہوں، یہ مٹر کو گلانے کے لیے، مٹر اچھے طریقے سے گل جائیں۔ اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیتے ہیں، چلیں جی اس کو پکا لینا جب تک مٹر گلنے تک۔ چلیں جی چیک کر لیتے ہیں۔ مٹر ہو گئے ہیں، اس میں نے 4 ہری مرچیں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے شوربہ چاہیے تو اس لیے میں تھوڑا سا اس میں پانی اور ڈال رہی ہوں۔ تھوڑی دیر ڈھکن ڈھک دیتے ہیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ابال آ جائے۔ چلیں جی چیک کرتے ہیں۔ یہ تیار ہو چکا ہے، اس کے اوپر بھرا دھنیا ڈال دیتے ہیں، رگڑ دیتے ہیں اس کا بند۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ دیکھیں جی ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے۔ میری اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔